चैप्टर को पढ़ रहे हैं, आइए तब तक पढ़ते रहेंगे जब तक आपकी परीक्षा हो नहीं जाएगी। उसके 1-2 दिन पहले तक पढ़ेंगे ना, कहेंगे तो उस दिन तक भी पढ़ लेंगे, क्या करना है। जब तक आप लोग पढ़ेंगे तब तक हम पढ़ाते रहेंगे। आइए देखिए पहला प्रश्न, अ इ उ ऋ एषां वर्णानां प्रत्येकं कति भेदाः सन्ति। तो आपको बताना है कि अ इ उ ऋ यह इन वर्णों के कितने भेद होते हैं। 12, 18, 14, 9। तो अ के, ई के, उ के, ऋ के समान भेद हैं, है ना। तो कितने हैं? 18, 18 भेद हैं। कितने? 12 किसके हैं? सही है ना। और ठीक है, 12 भेद होते हैं किसके? ऋ के, ए, आई, ओ, औ के 12 भेद होते हैं। बाकी जितने स्वर आते हैं सबके 18 भेद होते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, अज्भिर्व्यवहिताः हलः सन्ति। बताइए, महाप्राण संज्ञ का, सवर्ण संज्ञ का, संयोग संज्ञ का, पद संज्ञ का। तो क्या बोले हैं? अचो में जो अव्यवहित हो, मतलब व्यवधान रहित हो, उनकी होती है, क्या होती है? संयोग संज्ञा। जैसे जहाँ पर अच का व्यवधान नहीं होगा वहाँ क्या होगा? हलों की संयोग संज्ञा हो जाती है। जैसे आप कह सकते हैं उज्ज्वला, नहीं ये उज्ज्वला ऐसे नहीं, ऐसे लिखा जाता है ना, उज्ज्वला है ना, ये वाला। तो यहाँ पे ज में क्या है? स्वर है क्या? स्वरों का व्यवधान नहीं है, इसलिए यहाँ पर क्या है? संयोग संज्ञा है। दोनों ज की संयोग संज्ञा है, यही बताया गया है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अरे हाँ, अज्भिर्व्यवहिता हल संयोग संज्ञा स्युः। कैसा चल रहा है आज भाई। देखिए, सवर्ण से उच्चारण स्थानम की मस्ती। इस स का उच्चारण स्थान बताना है। आपके पास 3 प्रकार के स हैं। कितने प्रकार के? और ये तो आपको बताना है किसका? बड़ा सा बोलते हैं इसको, बड़ा सा भी बोलते हैं, संस्कृत में इसको बोलते अभी बताएंगे। इसका उच्चारण स्थान मूर्धा ताल दंताह कंठः क्या होगा? तो इचि ऐसा नाम ताल, ये तालव्य श है। क्या है? ये दंती श है, ठीक है। ये मूर्धन्य शकार है। ध्यान रखिएगा, आपके संस्कृत जगत में 3 स मिलते हैं। इसको तालव्य स कहते हैं, इसको दंती स कहते हैं, इसे मूर्धन्य शकार बोलते हैं। फिलहाल विकल्प भी आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न है, अच्छा हम इसको टच कर लेते हैं। सुधि उपास्यः सु ध ध य उपास्यः इत्यत्र धकार से द्वित्वम केन सूत्रेण भवति। इसमें जो 2 ध है, ये जो द्वित्व हुआ है, ये किस सूत्र से हुआ है ये आपको बताना है। आलो अंत्यस्य लिट धातु अनभ्यासस्य अनचिच्य से। तो ध्यान रखिएगा, जब एको आप सुधि उपास्य को जब सिद्धि प्रक्रिया में देखेंगे तो जो द्वित्व होगा वो क्या होगा? द्वित्व जो है अनचिच्य सूत्र से होता है, अनचिच्य सूत्र से। ध्यान रखिएगा, ठीक है। जो धकार को द्वित्व हुआ किस सूत्र से हुआ है? अनचिच्य से। विकल्प डी सही उत्तर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर। कस्मिन् विकल्पे हस् च न प्रवृत्तम। किस विकल्प में हस् च सूत्र का प्रयोग नहीं हुआ है? स्यो वन्द्यः मूर्खो मुह्यत स्यो अर्च्यः नृपो दास्यति। तो हस् च का प्रयोग नहीं हुआ है, ये आपको बताना है। किसमें नहीं हुआ है? स्यो अर्च्यः में। अतोरोर प्लुताद प्लुते है। क्या है? अतोरोर प्लुताद प्लुते सूत्र का प्रयोग इसमें होगा, या इस सूत्र का उदाहरण है। स्यो वन्द्यः मूर्खो मुह्यत नृपो दास्यति किसका है? हस् च का है। तो विकल्प सी आपके पास है, विकल्प सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर। यज्ञ इत्यत्र संधि उत्तम रूपम स्यात्। यज्ञः यज्ञः यत्नः यज्ञः। तो क्या बन जाएगा? क्या बनेगा? यज्ञः। विकल्प भी आपका सही उत्तर हो जाएगा, यज्ञ बन जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देख लीजिए। विसर्जनीय से सह कदा भवति। विसर्जनीय स कब होता है? खरि परे, सरि परे, झलि परे, हर्ष परे। तो विसर्जनीय स कब होगा? खर प्रत्याहार के परे रहने पर, ठीक है। विकल्प ए सही उत्तर होगा ना। हाँ, तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। जटायु रावण युद्धम रामायण से कस्मिन् कांडे वर्तते। जटायु और रावण का युद्ध रामायण के किस कांड में हुआ था? अरण्य कांड में, सुंदर कांड में, किष्किंधा में, बाल कांड में। तो कब हुआ था? जब सीता को ले जा रहा था रावण, उसके बाद जटायु क्या उनको बचाने के लिए जाते हैं, उसी समय उनका युद्ध होता है, वो अरण्य कांड में। क्योंकि सीता हरण किस कांड में हुआ था? अरण्य कांड में। जटायु युद्ध किस कांड में होगा? अरण्य में। तो विकल्प ए आपका सही उत्तर होगा।
बाकी आपको बताया जा चुका है कई बार किस कांड में क्या क्या प्रसंग है। वाल्मीकि रामायणानुसारम शंभुका केन हतः। वाल्मीकि रामायण के अनुसार शंभु का वध किसने किया था? दशरथेन दशरथ के द्वारा हुआ था कि रामेण राम के द्वारा कि परशुरामेण परशुराम के द्वारा कि भरतेन भरत के द्वारा? तो किसके द्वारा हुआ था शंभु का वध? तो रामेण। उत्तर रामचरितम पढ़ेंगे तो भी आपको इसका प्रसंग मिलेगा, शंभु का वध राम जी ने किया था। विकल्प भी सही उत्तर हो जाएगा। इति कस्याह नाम, नाम बताना है। रूमा सुग्रीव पत्न्याः विभीषण पत्न्याः अंगद मातुः नल नीलयोः मातुः। तो ये रूमा यहाँ जाएगा। रूमा इति कस्याह नाम, रूमा किसका नाम था ये प्रश्न है। और आप बताना है कि किसकी पत्नी थी? सुग्रीव की पत्नी, विभीषण की, अंगद की माँ थी कि नल नील की माता थी? तो रूमा कौन थी? हाँ, तो ध्यान रखिएगा सुग्रीव पत्नियां, विकल्प ए सही उत्तर हो जाएगा। रूमा सुग्रीव की पत्नी का नाम था। तारा किसका नाम था? बाली की पत्नी का नाम तारा था। और रावण की पत्नी का क्या नाम था? मंदोदरी। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और किसी का नाम जानते हो तो बताइएगा। कुश की पत्नी का नाम कुमुदवती था। रामायण में जटायु आख्यान कौन सी अर्थ प्रकृति है? बीज अर्थ प्रकृति, पताका अर्थ प्रकृति, प्रकृति अर्थ प्रकृति, कार्य अर्थ प्रकृति। तो रामायण में जो जटायु आख्यान है कौन सी प्रकृति के अंतर्गत आएगा? हाँ, पताका प्रकृति। प्रकृति क्या होता है? हाँ, क्यों? क्योंकि जब छोटे देश में कोई बात होती है, छोटे समय में, कम समय में, तो क्या होता है? प्रक्रिया। लेकिन अगर वो कथा दूर तक जाती है तो पताका होता है। तो सुग्रीव इतना इसलिए पताका है क्योंकि बहुत दूर तक बहुत साथ दिए थे। सीता हरण सीता के बाद से लेकर अयोध्या तक हाँ उनका था, इसलिए वो पताका है। असबरी भाई थोड़े देर के लिए थे, जटायु भी थोड़े देर के लिए थे। चलिए, तथा में माधवी देवी विवरम दातुम अर्हति उत्तरे रामायण कांडे केन उक्तम। ये जो पंक्ति है कि हे पृथ्वी माँ मुझे भी अपनी गोद में ले लो ना, मुझे भी शरण दे दो, ऐसा रामायण कांड में किसने कहा था? अब तो आप जान ही जाएंगे। सीतया, कैकेय्या, कौशल्या, पृथिव्या। कौन कह सकता है कि हे पृथ्वी माँ मुझे अपनी गोद में ले लो या स्थान दे दो? तो सीता ही कह सकती हैं। कौन कह सकता है? सीता कहती हैं। विकल्प ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए, महाभारताश्रितम न भवति, महाभारत पर आश्रित नहीं है। वेणी संहारम, दूतवाक्यम, मध्यम व्यायोग, अभिषेक नाटकम। तो महाभारत पर आश्रित जो ग्रंथ नहीं है वो बताइए कौन सा है ना? वेणी संहारम, भीम और द्रौपदी की कहानी तो आप जान ही रहे हैं। दूतवाक्यम में भी है, मध्यम व्यायोग में, इन सब में क्या है? महाभारत से रिलेटेड ही कहानी है। अभिषेक नाटक रामायण से संबंधित है। विकल्प डी सही उत्तर हो जाएगा। महाभारत से कस्मिन पर्वण नलोपाख्यानम वर्णितम? आदि पर्वण, वन पर्वण, कर्ण पर्वण, अनुशासन पर्वण। तो बहुत बात बताने की जरूरत नहीं है। नलोपाख्यान कहाँ पर प्राप्त होता है? वन पर्व में। आदि पर्व में आपको बताया है शकुंतलोपाख्यान मिल जाएगा, है कि नहीं? चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, प्रज्ञा प्रतिष्ठा भूता नाम प्रज्ञा लाभ परो मतः प्रज्ञा निश्रेयस लोके प्रज्ञा सर्गो मतस्तता। एक पंक्ति कहाँ मिलती है? रामायण में, महाभारत में, विष्णु पुराण में, हरिवंश पुराण में। कहाँ मिलती है? महाभारत की है। प्रज्ञा प्रतिष्ठा भूता नाम प्रज्ञा लाभ परो मत प्रज्ञा निश्रेयस लोके प्रज्ञा सर्गो मतस्तता। तो ठीक है, ये फिलहाल महाभारत की लाइन है, ध्यान रखिएगा। अर्जुनेन सह युद्धम कर्तुम अश्वत्थामा कस्य अस्त्रस्य प्रयोगम अकरोत्? ब्रह्मास्त्रस्य, पाशुपतास्त्रस्य, विशास्त्रस्य, सहस्त्रास्त्रस्य। तो ब्रह्मास्त्र का प्रयोग भी किए थे, नारायणास्त्र का भी प्रयोग किए थे। ठीक है, कौन? अश्वत्थामा। कब? महाभारत में ना। पाशुपत का अस्त्र का प्रयोग नहीं किसको मिला था, किसके पास था? तो अर्जुन के पास था। कौन देता है? शिव जी। किरात अर्जुन पाशुपत अर्थ किसको देते हैं? अर्जुन को देते हैं। बाकी इन दोनों का कुछ पता नहीं है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। खील भागत्वेना विधीयते। बताइए खील भाग कहाँ मिलता है? नारद पुराण में, ब्रह्म पुराण में, कुर्म में, हरिवंश पुराण में। तो खील भाग का प्रयोग कहाँ होता है? हरिवंश पुराण में। ठीक है, और कुछ स्पेशल लिखा गया है किसमें? और कौन सा पुराण मिलता है? नहीं, अवंति खंड है। अवंति खंड कहाँ प्राप्त होता है? श्रीमद् भागवत में, ब्रह्म वैवर्त पुराण में, स्कंद पुराण में, पद्म पुराण में। तो अवंति खंड कहाँ प्राप्त होता है? स्कंद में। अच्छा, रेवा। अच्छा, अवंति खंड को ही रेवा खंड भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा। और कुछ बताएंगे?
अच्छा, ये ब्रह्म पुराण जो है 4 खंडों में विभाजित है, अपन पुराण 5 खंडों में, अब श्रीमद् भागवत स्कंधों में है। चलिए चले आगे, देखिए अगला प्रश्न। ललिता संग्रह नाम स्तोत्रम कुर्त वर्तते, तो बताइए ललिता सहस्र नाम स्तोत्र कहाँ प्राप्त होता है? श्रीमद् भागवत में, रामायण में, ब्रह्मांड पुराण में, अग्नि पुराण में। तो ललिता सहस्र नाम कहाँ मिलेगा? ब्रह्मांड पुराण में, ध्यान रखिएगा। ऐसे ही आपको विष्णु सहस्र बताए थे, और क्या बताए थे? शिव सहस्र बताए थे। किस पुराण में? पुराण में बताए थे कि पर्व में बताए थे? अनुशासन पर्व में। तो ऐसे ही देखिए ललिता सहस्त्र नाम कहाँ मिलेगा? ब्रह्मांड पुराण में। तो जो भी आपको इम्पोर्टेंट मिले वो जरूर याद कर लीजिए। अच्छा, अग्नि पुराण हमारे भारत का विश्वकोश कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अलंकार संबंधित या कोई भी संबंधित चीज कहाँ प्राप्त होगी? अग्नि पुराण में सबसे बड़ा विश्वकोश है। सबसे बड़ा कहने की जरूरत ही नहीं, विश्वकोश मतलब पूरा संसार बसा है अग्नि पुराण में। अधोलिखितेश ऐतिहासिक महाकाव्यम अस्ति, बताइए ऐतिहासिक महाकाव्य है नैषधि चरितम, जानकी हरण, विक्रमांक देव चरितम, बुद्ध चरितम। ऐतिहासिक महाकाव्य बताना है, कौन सा है? विक्रमांक देव चरितम। ऐतिहासिक महाकाव्य क्या है? विक्रमांक देव चरितम। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न है, मुद्रा राक्षस नाटक से कथा वस्तु भवति। मुद्रा राक्षस नाटक का कथा वस्तु कैसा है? प्रसिद्ध है कि रामायणाश्रितम है कि उत्पाद्य है, कविकल्पितम है, कैसा है? हाँ, तो ये मुद्रा राक्षस क्या है? नाटक है ना। इसकी कथा वस्तु कैसी होती है? प्रसिद्ध होती है। विकल्प ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। भास्कृतानि महाभारताश्रितानि रूपकाणि सन्ति। भास के द्वारा लिखे गए जो ग्रंथ हैं, महाभारत पर आश्रित जितने भी रूपक हैं वो कितने हैं? भास ने महाभारत आश्रित रूपक लिखे हैं, वो कितने हैं? त्रीणि पंच सप्त नव, 13 नाटक उन्होंने लिखा है। किसने? भास ने। तो उनके महाभारत आश्रित नाटक जितने हैं वो बताना है। तो कितने हैं? 7 हैं। इसके बाद जो बचेंगे वो रामायण आश्रित हो जाएंगे, और हो सकता है और लोक पे भी तो हैं, उदयन कथा व सब। हाँ हाँ, वही चीज़ है। ऐसा नहीं है कि जो बचा वो पूरा रामायण हो जाएगा। 7 महाभारत आश्रित है। ठीक। आख्यायिका या कथा वस्तु भवति, चमत्कार पूर्णम, कविकल्पितम, निश्चितम, ऐतिहासिकम। आख्यायिका की कथा वस्तु कैसी होती है? ऐतिहासिक होती है, जैसा कि हर्षचरितम है। हर्षचरितम में क्या है? प्रभाकर वर्धन, हर्षवर्धन, सब क्या है? सब ऐतिहासिक पुरुष है। विकल्प डी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए, रीति संप्रदाय के प्रमुख आचार्य कौन हैं? रीति संप्रदाय के आचार्य बताइए। वामन, रुद्रट, कुंतक, दंडी। कौन है? वामन। किसके हैं? कुंतक किसके हैं? वक्रोक्त संप्रदाय के। क्षेमेंद्र औचित्य के। भरत मुनि रस संप्रदाय के। भामह अलंकार संप्रदाय के। ठीक है। धन और वो आनंदवर्धन ध्वनि संप्रदाय के। यक्ष के घर में हैं वापी, क्रीड़ा शैल, मंदार वृक्ष सभी। तो यक्ष के घर में क्या क्या प्राप्त होता है बताइए? वापी, क्रीड़ा शैल, मंदार वृक्ष, क्या होगा? सभी पाए जाते हैं। यक्ष के घर में सब था। शंख पद्म का चिन्ह भी था, वापी भी था, क्रीड़ा शैल भी था, मंदार वृक्ष भी था, सब कुछ था। चलिए आगे प्रश्न देखते हैं। यक्षिणी 7 दिवसों की गिनती किससे करती है? फलों से, पत्तों से, शंख से, फूलों से। तो जब यक्ष चला जाता है तो विरही यक्षिणी क्या करती है? फूलों से 7 दिवसों की गणना करती है कि अब इतने दिन हो गए, इतने फूल गिन लेती थी तो उसको लगे इतने दिन हो गया, इतने दिन बच्चे शेष बचे हैं, अब आएंगे। तो विकल्प डी सही उत्तर हो जाएगा। किससे गणना करती थी? फूलों से। आप भी करिएगा, भगवान करे कभी ऐसा हो ना हो तो फूलों से गणना करिएगा। कालिदास के अनुसार यक्षों की एकमात्र अवस्था क्या है? अब है क्यों नहीं? विरही, आप लोग विरहीन तो हैं, जितने लोग पढ़ने आए हैं शादीशुदा वाले क्या हैं? हाँ, तो वो लोग अब रिजल्ट आएगा, अब आएगा तो यही करेंगे बेचारे। कालिदास के अनुसार यक्षों की एकमात्र अवस्था क्या है? शैशव, जरा, कौमार, यौवन। तो यक्षों की एकमात्र अवस्था यौवन है। क्या है? ये कभी वृद्ध नहीं होते, हमेशा युवा रहते हैं। विकल्प डी सही उत्तर हो जाएगा। जानामि त्वाम प्रकृति पुरुषम काम रूपम मघोना। यहाँ मघोना पद किसके लिए और कौन सी विभक्ति है? कुबेर के लिए पंचमी विभक्ति, इंद्र के लिए षष्ठी विभक्ति, यक्ष के लिए द्वितीय विभक्ति, मेघ के लिए षष्ठी विभक्ति। क्या हो जाएगा? काम रूपम मघोना। ये किसके लिए है? इंद्र के लिए है, और इसमें मघोना में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। विकल्प बी आपका सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि मेघ किसका अनुचर है? इंद्र का। मेघ
ठीक है। राजा दशरथ का संबंध किस वंश से था? सूर्य वंश से, चंद्र वंश से, इंद्र वंश से, पुरु वंश से। तो राजा दशरथ का किससे संबंधित है? सूर्य वंश से संबंधित है। ये सब विकल्प सूर्यवंशी राजा बोले जाते हैं ना। कैसे? सूर्यवंशी, इक्ष्वाकु वंशी भी कहते हैं। विकल्प ए सही उत्तर हो जाएगा। रघुवंशे रघो पिता कह, रघुवंश में रघु के पिता कौन थे? अजह, दिलीप, रामा, दशरथ। रघुवंश में रघु के पिता बताइए कौन थे? कौन थे? दिलीप। आज किसके पिता थे? अच्छा, चलिए स्पीड बढ़ाइए। न पादपोन्मूलन शक्तिर्हरशीलो च मूर्छति मारुतस्य श्लोकांश उद्धृत है। किरातार्जुनीयम से, रघुवंशम से, अभिज्ञान शाकुंतलम से, उत्तरांचरितम से। कहते हैं कि जो वृक्ष को, जो वायु का वेग वृक्ष को उखाड़ सकने में समर्थ होता है, वही पर्वत के सामने जाकर क्या हो जाता है? विफल हो जाता है, असमर्थ हो जाता है। ऐसा कौन कहता है? ऐसा कुंभोदर कहता है, सिंह कहता है। कहाँ कहता है? रघुवंशम में कहता है। कब कहता है? जब दिलीप से संवाद करता है, गाय को खाने को रेडी रहता है तब। ठीक है। रघुवंश से आदि में मनु कह, रघुवंश में सबसे पहले जो मनु थे वो कौन थे? सावर्णी मनु थे, वैवस्वत मनु थे, स्वयंभुव थे, स्वारोचिषः थे। तो वैवस्वत मनु थे। कैसे मनु थे? वैवस्वत मनु थे। विकल्प बी सही उत्तर हो गया। चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, किस महाकाव्य के प्रथम 3 सर्गों को पाषाण त्रय कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है? रघुवंशम को, किरात को, नैषधि को, कुमार संभवम को। तो किरातार्जुनीयम के प्रथम 3 सर्गों को पाषाण त्रय कहा जाता है। विकल्प बी सही उत्तर है। और शिशुपाल और किरात और नैषध किस में आते हैं? बृहत्रयी में आते हैं। ठीक है। पांडवों को अज्ञातवास करना पड़ा। 2 वर्ष का, 1 वर्ष का, 13 वर्ष का, 14 वर्ष का, कितने वर्षों का अज्ञातवास? 1 वर्ष का अज्ञातवास करना पड़ा था पांडवों को। ठीक है। विकल्प बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। भारव की माता का नाम रसिका, सुशीला, सुनीता, सुगीता क्या था? भारव की माता का नाम बताइए क्या था? श्रीधर किसका नाम था? पिताजी का श्रीधर नाम था, माता का सुशीला नाम था। न वंचनीया प्रभो न जीवी भी, यह कथन किसका है? वनेचर का, युधिष्ठिर से, द्रौपदी का, युधिष्ठिर से, युधिष्ठिर का, वनेचर से, सेवक का, जनता से। तो न वंचनीया प्रभो न जीवी भी, अपने प्रभुओं से, अपने स्वामियों से क्या वंचनीय धोखा नहीं देना चाहिए। ऐसा कौन कहता है? वनेचर युधिष्ठिर से कहता है। विकल्प ए सही उत्तर हो जाएगा। वनेचर युधिष्ठिर से कहता है। नयन जेतुम जगतिम सुयोधन, यहाँ सुयोधन पद प्रयुक्त है। सुयोधन पद से किसका बोध हो रहा है? भारव के लिए आया है कि श्री कृष्ण के लिए, दुर्योधन के लिए, युधिष्ठिर के लिए? तो सुयोधन किसके लिए आया है? किसके लिए आया है? दुर्योधन के लिए आया है। विकल्प सी सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। जो कि अपने सही नीति से ही क्या कर रहा है? अपने जगत को जीत रहा है, जीतना चाह रहा है। ठीक है। चलिए विकल्प कृत प्रणाम से महिम मही भुजे, यहाँ मही भुजे पद में विभक्ति बताइए। सप्तमी, चतुर्थी, तृतीया, पंचमी। तो मही भुजे में कौन सी विभक्ति है? कौन सी विभक्ति है बताओ? चतुर्थी ना, चतुर्थी है ना। विकल्प भी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हरिम भजत इत्यत्र हरि शब्द से केन सूत्रेण कर्म संज्ञा स्यात्। हरिम भजत में हरि शब्द किस सूत्र के द्वारा इसमें कर्म संज्ञा हुई है? अकथितं च, कर्तृसितमम, कर्मण द्वितीया, संबोधने च। तो बताइए क्या होगा? देखिए अकथितं च द्विकर्मक धातु 16 द्विकर्मक धातुओं में लगता है। कर्तृस्थित तमम कर्म कहाँ लगता है? जहाँ अभिष्ट कर्म हो, कर्ता को जो अभिष्ट होगा वहाँ कर्तृस्थित तमम कर्म लगेगा। कर्मठ द्वितीया से द्वितीय विभक्ति का विधान होता है। संबोधने च से प्रथमा विभक्ति होती है। तो विकल्प भी आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। क्या होगा? कर्तृस्थित तमम कर्म से हरि में क्या होगा? कर्म संज्ञा हो गया। कर्मठ द्वितीया से द्वितीय विभक्ति हो जाएगी। एनांग विकार इत्यनेन सूत्रेण का विभक्ति विधीयते। द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी। तो जिसके अंग में विकार होगा उस वहाँ क्या, उस अंग में क्या हो जाएगा? तृतीया हो जाएगी। जैसे अक्षरा काढ़ा, शीर्षा खलवाटा, पादेन खंजह। ठीक है। ये सब क्या है? कर्डेन बधिरा, सब में तृतीया हो जाएगी। अनभिहिते कर्तरी विभक्ति से द्वितीया, चतुर्थी, प्रथमा, तृतीया क्या होगा? अनभिहिते कर्तरी, अनभिहित कर्ता में कौन सी विभक्ति होनी चाहिए? द्वितीया, चतुर्थी, प्रथमा, तृतीया क्या होनी चाहिए? तृतीया। अनभिहित होगा तो कर्ता में तृतीया ही होती है। विकल्प डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर। माता पुत्रम प्रीणाति का कर्मवाच्य होगा। कर्मवाच्य बताना है। माता पुत्रम प्रीव्यते, माता पुत्रम प्रीयते, माता पुत्रम पीड़ायते, माता पुत्र पीड़ीयते। क्या होगा? माता का क्या होगा? तृतीया मात्रा, पुत्रम का पुत्र, प्रीणात का प्रीयते। तो विकल्प भी सही उत्तर हो जाएगा। मात्रा पुत्र प्रीयते। ठीक है।
प्रीणाद का प्रियते बनेगा, विकल्प बी सही उत्तर है। कादम्बरी कथा का उत्तरार्ध भाग किसकी रचना है, किसने लिखा है बताइए। बाण भट्ट ने, मयूर भट्ट ने, पुलिंद भट्ट या भूषण भट्ट, केयूर भट्ट। तो आपको पता होगा बाण भट्ट के पुत्र थे पुलिंद भट्ट, ठीक है, या भूषण भट्ट, और बाद की रचना किसने की, पुलिंद भट्ट या भूषण भट्ट ने ही की थी, विकल्प सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, यह सारा काव्य जगत किस कवि का उच्छिष्ट जूठन माना जाता है। बाण भट्ट का, कालिदास का, श्रीहर्ष का, दड्डे का। तो आप बताइए, बाणोच्छिष्टम जगत सर्वम ऐसा कहा गया, किसका जूठन कहा गया पूरा संसार, बाण भट्ट का। इनके लिए बाणो सिस्टम जगत सर्वम, तो बाण के लिए कहा गया है, विकल्प ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए, बाण कविनामी चक्रवर्ती है, किसका कथन है, किसका है, सोढ़ल का, त्रिलोचन का, धर्मदास का, मंखन का, किसका है, सोढ़ल का ना, पक्का, हाँ ध्यान रखिएगा, विकल्प ए सही उत्तर है, ये सोढ़ल का ही है। अमृत सहोदरापि कटु विपाका कौन है, अमृत की सहोदर होने पर भी क्या है, कड़वी है, कौन, लक्ष्मी। अमृत जलद चांडाल कन्या, ये लक्ष्मी के विषय में बात हो रही, शुक्नासोपदेश से उद्धृत है ये वाक्य, ठीक है। और लक्ष्मी कहाँ से उत्पन्न हुई थी, समुद्र से, फिर भी समुद्र से उत्पन्न होने के बावजूद कैसी है, समुद्र से अमृत भी तो निकला है, तो वो मीठा है, लेकिन ये कैसी हैं, जहरीली हैं। शिवराज विजय कुत्रत्या घटना वर्णिता, शिवराज विजय में कहाँ की घटना वर्णित है, महाराष्ट्र से, राजस्थान से, देहल्या बिहार से। तो कहाँ की रचना है, हाँ राजस्थान में पैदा हुए थे, पर कहानी कहाँ की है, महाराष्ट्र की है, विकल्प ए सही उत्तर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, पता चला राजस्थान लगा दें। विप्र कन्या या उपमा कया सह क्रियते, विप्र कन्या की उपमा किसके साथ दी जाती है, लक्ष्मी देव्या, पार्वती देव्या, सरस्वती देव्या, दुर्गा देव्या, किसके समान कहा गया है, सरस्वती के समान कहा गया, तभी प्रकन्या का उपमा सरस्वती देवी के साथ किया गया है, विकल्प सी सही उत्तर है। उद तुतु लत इत्यस्मिन का लकार है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, क्या है, उद तुतु लत ना, लंग लकार है कि लिंग लकार के, लुंग लकार के, लिंग लकार, तो जैसा ही शब्द है वैसी लकार है, क्या है, लुंग लकार। ये क्या है, लू दिख रहा, तू दिख रहा है, वैसे लू, विकल्प से सही उत्तर हो जाएगा लुंग लकार। वैसे भी शिवराज विजय में जनरली लुंग लकार का प्रयोग हुआ है। यदि आपको कोई लकार समझ नहीं आएगा तो लुंग लकार लगाइएगा, 90% सही होने की संभावना रहेगी। सत्यम न लक्षितो मया समय वेगः वचनम इदम कस्य ब्रह्मचारी गुरो योगी राजस्य गौर सिंह से श्याम सिंह से। तुम कहते ना, सही कहा गया कि मेरा क्या समय को वेग को नहीं जान पाया मैं, क्यों, क्योंकि वो किस में बैठे थे, समाधि में बैठे थे, तो समय के वेग को नहीं पहचान पाए। ये कौन कह सकता है, योगी राज, ठीक है, विकल्प बी सही उत्तर हो जाएगा, योगी राज कहते हैं। अच्छा 50 हो गया। ये देखिए आपके पास 3 पुस्तक है, विहार गंगा, लक्ष्य विहार, विहार शतकम पुस्तक आ गई है, लोकार्पण हो चुका है, आप जल्द से जल्द उसको ले लीजिए। बस आज इतना ही, नमस्ते संस्कृता है।